देखो। पहले प्रहार में 3 सदी पुराना महादेव का मंदिर तोड़ा। ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। दूसरे प्रहार में शिवलिंग को गर्भगृह से उखाड़ा। ये राजस्थान के अलवर की तस्वीरें हैं, जहां मंदिर समेत हिंदुओं के मकानों दुकानों को तोड़ने का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि ये जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए कांग्रेस की कार्रवाई है। क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घटनाक्रम के अनुसार 6 अप्रैल को 86 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जब कार्रवाई की गई तो मकानों के अलावा 3 मंदिरों को भी तोड़ा गया और मूर्तियों को स्टोन कटर के इस्तेमाल से हटाया गया। सुबह जेसीबी वाले काफी विरोध जताया, हमें पिट भी चुका हूं उनसे, एसडीओ ने पीटा भी था, एसएचओ ने भी मेरे को थप्पड़ मारा और बोला गाड़ी में उठा के ले चलो इनको सबको। मैंने कहा सर ये मंदिर है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपको क्या नुकसान कर रहा है? आपके रोड में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ परेशानी नहीं हो रही। बोला तोड़ूंगा मैं तो। हमको थोड़ी बताया सर, ये प्रशासन ने आपने तानाशाही की है सर, और हम तो हमारे बचाव के लिए अगला मंदिर तोड़ दिया। उसका हम एमएलए साहब के पास में गए, एमएलए साहब ने भी, उन्होंने भी कोई हमारे पक्षपात नहीं सुनी कि हमारे मकान तोड़ दिए। इतना मकान तोड़ के नहीं, हमारे सारे मकानों को बर्बाद कर दिया। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन पार्टी इस घटना के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये गया मंदिर पूरा। जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अलवर के राजगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसका आपको मैं एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पर कल से ही बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से मंदिर के अंदर इस समय भारी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और बाहर का क्या नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से राम धुनी जो है वो यहाँ पर चल रही है, जो राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है वो लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और जो सारी राजनीति की आप बात कर रहे थे, बीजेपी बनाम कांग्रेस की जो है वो तेज हो चुकी है। बहुत दिलचस्प है सियासत में बुलडोजर का इस्तेमाल। एक ही कार्रवाई कहीं अमानवीय और बर्बर और दूसरी जगह आवश्यक हो जाती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके तो पहलू ही अनेक हैं। ये दंगाइयों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई थी या बुलडोजर के आतंक का नमूना? जहांगीरपुरी में दावा दंगाइयों पर कार्रवाई का था, लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई क्या वो आरोपितों की सूची में थे? कागज आप दिखाए थे तब भी नहीं रोका। कोई नहीं, मीडिया के सामने कागज एक एक दिखा रहा हूँ, कोई नहीं सुना। कब अफसर कोई आगे आया ही नहीं। समझ पा रहे हैं कि क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम गरीब आदमी, अब क्या कोर्ट जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जबकि कभी मेरी दुकान डीडीए की अलॉटमेंट दुकान है। 1977 में जब कॉलोनी काटी थी डीडीए ने, 13 दुकानें अलॉटमेंट हुई थी पूरी जहांगीरपुरी में, जिसमें से एक दुकान मेरी है। हाँ, जिसकी जबकि बता भी रहा हूँ, कब पहले भी अतिक्रमण हटाया जाता था, लेकिन आते थे, कागज देखते थे, कागज देख के फिर चले जाते थे। का अंदर सो रहा था, ये तोड़ ताड़ के चला गया। घबराहट हो रहा है, सब पुलिस वाला आ गया, मेरे को डर लग गया। अचानक आए और किसी के घर में बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए या कुछ, इसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ दंगों को जैसे बुलडोजर चला है यहाँ।
हमें बोला भी नहीं है, सामान हटाने के लिए कुछ भी नहीं बोला। आपको कोई नोटिस मिला? नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया पहले से। और अगर ये दंगे नहीं बल्कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई थी तो लोगों के कुछ और जायज सवाल भी हैं। ये यहाँ से आप कुशन रोड से सीधा जाओगे, मंगल जाइए, रसीला पेंट से जाके देखो कितनी गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है। वहाँ पे शराब के अड्डे हैं, सट्टे के काम है। कितना जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे लड़के कितना क्राइम करते हैं वहाँ पर। दिन दाड़े रात को कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता है। झुग्गी से घर बना है। अच्छा, कोई रोकता नहीं है यहाँ पर? तो कौन रोकेगा? उनका हाथ में औजार होते हैं, कौन आगे जाएगा? पुलिस नहीं रोकती? नहीं। जो मस्जिद के इस साइड तो जबरदस्ती अवैध कब्जा है, बांग्लादेशी बनाए, कूड़ा उड़ा करके रखा। पहले भी था, कूड़ा रोड पे पड़ा रहता है। ये तो जो रोड पे छाटते भी है वहाँ पे पड़ा भी रहता है। ये बंगाली लाते हैं, कहाँ से लाते हैं पर नहीं, इकट्ठा करके वहीं पे छाटते हैं। छाटने के बाद फिर बेचते भी है। रोड पे पड़ा रहता है, रोड बंद रहता है। जो बस्ती 20-30 साल से प्रशासनिक संरक्षण में फलती फूलती रही, उसकी वैधता पर सवाल तो हर विभाग पर उंगली उठाएगा। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतीय होने के पहचान पत्र अर्जित करते हुए बसते गए तो किसके दम पर? क्यों चोरी छेड़खानी की घटनाओं को सालों तक हल्का माना गया और दंगे के बाद ही नींद टूटी? इससे पहले कई बार एनसीडी वाले आए हैं सफाई के लिए, लेकिन ये लोग उनको भी मार के भगा चुके हैं। सी ब्लॉक से प्रशासन भी डर के मारी कभी नहीं हाथ लगाती। उनको डर होता है कि आज हम सफाई करेंगे तो कल ये लोग कहीं हमारे परिवार को न मार दें। ये मोमदन भी हंगामा करते हैं, मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छीनपटी करते हैं, फोन छीन लेते हैं और हम लोग कुछ ना पहन सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं। उन्होंने तो पूरा मिनी पाकिस्तान बना रखा जी। हम वहाँ निकलते पड़ते हैं ना तो हमारे जबरदस्ती कहेंगे तू यहाँ से आ गया और हमें मारने नहीं जाएंगे। हमारी बहन बेटी नहीं निकल सकती, हमारा परिवार का बंदा नहीं निकल सकता। गुंडागर्दी करते हैं। बुलडोजर चलता है तो कुछ नहीं देखता, रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को समान शक्ति से कुचलता है। पर राजनीति का कहना है कि बुलडोजर धर्म की कांच से देखता है और दांत वही गड़ाता है जहां अल्पसंख्यक बसते हैं। देश का दुर्भाग्य ये है कि अब चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। अब कानून का शासन बुलडोजर का शासन में बदल दिया गया है।